जानती है नीला दीदी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज सब इतनी अच्छे से हो जाएगा। सच में आज तो चमत्कार ही हुआ है। नहीं तो आप ही बताइए, इतने कम समय में इतना खाना बन पाता क्या? पता है गौरी, मुझे भी लग रहा है ये सब कुछ सिर्फ घूंघट काली का चमत्कार है। हाँ दीदी, मुझे भी यही लगता है। जानती है, मैंने देवी माँ को बहुत दिल से पुकारा था कि माँ आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, और देखिए वैसा ही हुआ। और आज मेले में भी। क्या हुआ गौरी, तुम बात करते करते चुप हो गई? हाँ? क्या हुआ था मेले में? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं एक अजीब सी बात मेरे मन में बहुत परेशान कर रही है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे समझ में कैसे आएगा? क्या हुआ था मेले में, बताओ ना। मैं तो सुबह सुबह रोज ही मेले जाती हूँ, और मेले में रोज कितने सारे भक्त आते हैं दूर दूर से। वो माँ की शरण में आकर उनका जीवन कैसे बदल गया ये सब बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आता है दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी, लेकिन इसमें इतनी आश्चर्यचकित होने की क्या बात है, बताओ तो। ए गौरी, हाँ? तुम किस बारे में इतनी चिंता कर रही हो? खुल के बताओ ना, क्या हुआ? जानती है, कल एक भक्त को मैं मंच की तरफ लेकर जा रही थी क्योंकि वो देख नहीं सकता था, लेकिन आज मैंने उस आदमी को देखा तो वो बिल्कुल अलग था। आराम से मंच पर चढ़कर अपनी बातें बता रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो कभी अंधा भी था। आपकी महिमा अनंत है माता, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है माता। ये क्या कह रही हो गौरी, ये कैसे संभव है? मतलब एक दिन के अंदर एक इंसान में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है? ए गौरी, तुम श्योर तो हो ना? मतलब तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? गलतफहमी? नहीं नीला दीदी, गलतफहमी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने उस अंधे आदमी के हाथ पर एक दाग भी देखा था, और आज जब मैंने देखा तो इस आदमी के हाथ पर भी उसी तरह का दाग था। ऐसा है क्या? इसका मतलब सच में वहाँ गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। गौरी, पता नहीं चारों तरफ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन क्या गड़बड़ हो रही है यही तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा नीला दीदी, आप छोड़िए, आप इतना मत सोचिए। मैं आपके हाथ में तेल मालिश कर दूंगी, देखना आपको बहुत आराम मिलेगा। अभी तो मुझे शैलो माँ के पास भी जाना है, उनसे पूछना है कि मुझे भोग में क्या बनाना है। मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। नहीं कर पा रही हूँ, किसी भी तरह मैं गौरी को अपने वश में नहीं कर पा रही। जितनी बार मैं उस लड़की को मुसीबत में डालती हूँ, ऐन वक्त पे वो वापस निकल जाती है वहाँ से। जादू टोना आता है क्या? कौन सा जादू टोना आता है उस लड़की को, पता नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही संदेह हो रहा है। उस लड़की को ब्लैक मैजिक, जादू टोना ये सब आता है। सिर्फ एक मौका मिलने दो, ऐसे जाल में मैं गौरी को फंसाऊंगी, उस जाल को काटकर कभी निकल ही नहीं पाएगी। हाँ, मौके के लिए हम लोग इंतजार तो कर सकते हैं। खैर जो भी हो, कल तुम्हारा चरणामृत भक्तों के बीच बांटा जाएगा। शिष्य बाहर इंतजार करे, उन्हें बुला लेता हूँ तुम्हारे चरणामृत को इकट्ठा करने के लिए। आ जाओ तुम लोग। शैलो माँ, मैं आ जाऊं? असल में कल भोग में मुझे क्या ये क्या हो रहा है माँ?
आपके पैर में क्या दर्द हो रहा है जिस वजह से ये ठंडा पानी डाल रहे हैं? और फिर ये पानी बोतल में क्यों भर रहे हैं माँ? ये पानी बोतल में भरा जा रहा है क्योंकि कल भक्तों के बीच शैलू माँ का चरणामृत बांटा जाएगा। क्या ये पानी चरणामृत है? इस पानी को भक्त पिएंगे? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये पानी तो चरणामृत नहीं हो सकता। क्या कहा तुमने? मेरे चरणों का धोया हुआ पानी चरणामृत नहीं हो सकता है? इतनी बड़ी बात मेरे सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मूर्ख, मूर्ख नहीं महामूर्ख। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझिए छोटे दादा, मैं वो नहीं कहना चाह रही थी। मुझे तो ये पता था कि घी, शहद, गंगाजल और दूध इन सबको मिलाकर चरणामृत बनाया जाता है। इस तरह से पैरों में पानी डालकर तो चरणामृत नहीं बनता है। इसके अलावा पैरों में कितनी गंदगी और कीटाणु होते हैं। अगर इसे कोई भी पिएगा तो लोग इससे बीमार हो जाएंगे। बहुत कुछ पता है ना तुम्हें, और ये नहीं पता है कि शैलू माँ स्वयं देवी माँ का अवतार है। अवतार का और गुरु का इनके चरणों का धोया हुआ पानी पीना नियम के अनुसार है। नहीं नहीं छोटे दादाजी, आप मेरी बात एक बार सुनिए। तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनना चाहती। तुमने मेरा अपमान किया है। कौन हो तुम? तुम विचार करने वाली कौन हो? इतनी हिम्मत किसने दी तुम्हें? नहीं नहीं शैलो माँ, आप बुरा मत मानिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती हूँ, विश्वास कीजिए। लेकिन मुझे तो ये पता था कि चरणामृत को बहुत शुद्ध तरह से अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे पैरों को धुलाए वाला जल अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है? मेरे भक्त लोग ग्रहण नहीं करेंगे, यही कहना चाहती हो ना? इस लड़की की हिम्मत देखी तुमने शैलू? आज तुम्हारे शुद्ध अशुद्ध के बारे में बात कर रही है। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। तुमने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। पता है, पता है, पता है मुझे पापा। लेकिन जैसे मैं किसी को सर पर बैठाना जानती हूँ, ठीक वैसे ही उसे सर से उतारना भी अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या सोचती हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हें भोग बनाने का मौका दिया है, इसलिए तुमने सबको खरीद लिया है। तुम्हारी जो मर्जी हो तुम वही करोगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो अभी तक माता ने तुम्हें श्राप नहीं दिया है। तुमने जो कहा है उसके लिए तो तुम्हारी जीभ काट लेनी चाहिए। माँ, माँ आप मुझे मारिए, आप जो सजा देना चाहे वो दीजिए। लेकिन आप ही बताइए माँ, पैर धुलाया हुआ पानी चरणामृत हो सकता है क्या? गौरी, गौरी, क्या हो रहा है यहाँ पे? और गौरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईशान, गौरी ने सारा दिन बहुत सारा खाना बनाया है, इसलिए ये थक गई है बेचारी। तुम इसे कमरे में ले जाओ और आराम कर लो। सही बात है। वैसे गौरी तुम यहाँ कर क्या रही हो? चलो चलो कमरे में चलो, चलो। नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये चरणामृत पीने से किसी का अच्छा नहीं होगा। देवी माँ आप संभाल लेना माँ। देखा पापा, देखा आपने? आज मुझे एक मौका मिला था, वो मेरी गिरफ्त में आ ही गई थी, लेकिन तभी ईशान आ गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई मैं उसका। वो दोबारा बच गई फिर से। नहीं, कोई तो इंतजाम करना ही पड़ेगा उसका। जयंती, ध्यान से मेरी बात सुनो।
कल जब गौरी माँ का भोग बनाएगी तब तुम लोग उसके सामने से हिलना भी मत, कहीं मत जाना तुम, सिर्फ उस पर नजर रखना। देखती हूँ मैं कैसे हर दिन असंभव को संभव बनाती है वो गौरी। बहुत ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी गौरी। मेरे साथ जुबान लड़ा रही थी तुम, मेरे विरुद्ध बातें कर रही थी ना तुम। कल मैं तुम्हारी सारी होशियारी खत्म कर दूंगी, कल ही। सुनो सुनो सब लोग, तुम लोगों के बीच शैलू माँ का चरणामृत बांटा जाएगा। ये चरणामृत बहुत ज्यादा मूल्यवान है, इसकी शक्ति अपरंपार है। ये चरणामृत पीने से तुम लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। माता के शिष्य लोग सबको ये बांटेंगे। ये चरण अमृत आज भक्तों को निशुल्क दिया जा रहा है, भक्तों की मंगल कामना हेतु। अगर इसके बाद भी आप लोगों में से किसी को इस चरण अमृत की जरूरत पड़े तो वो जो दिखाई दे रहा है सामने एक स्टॉल है, वहाँ से आप सब लोग कुछ पैसे देकर ले सकते हैं। रे बाप, मशीन जैसा काम कर रही है। लग रहा है 10 हाथों से काम कर रही है। इसे देखकर लगता नहीं है कि ये कोई साधारण लड़की है। इतना जल्दी काम कर सकती है, इसीलिए इतना सारा खाना इतना जल्दी जल्दी बना लेती है वो। अच्छा भार्गवी दीदी, आप लोग मेले में नहीं जाएंगे क्या? नहीं, आज हम लोग इस रसोई में ही रहेंगे, माँ का आदेश है। ओह अच्छा, ठीक है, आप लोग बैठिए, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। लगता है आज ये सारा खाना बिना रुकावट के ही बना लेगी। किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने देगी गौरी। नहीं, हम लोग अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे बाधा आए, वरना शैलू माँ तो हमें छोड़ेंगी नहीं। गौरी, भोग बनाने की जगह पर आना मना है। क्यों आई हो यहाँ पर? और आपको तो कल ही मना किया था ना, माँ का आदेश है, भोग बनाने की जगह पर आना मना है। नहीं तो ऐसी तो कोई भी बात नहीं हुई थी। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं कहा था कि भोग बनाने की जगह नहीं आ सकते। हाँ, ये जरूर कहा था कि हम गौरी की कोई मदद नहीं कर सकते और मैं उसकी मदद करने के लिए नहीं आई हूँ। जब तक गौरी यहाँ पर खाना बनाएगी मैं उसे खड़ी होकर देखूंगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भोग बनाते वक्त कोई देख नहीं सकता। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? ये नियम कब बना लिया तुम लोगों ने? अगर तुम दोनों यहाँ पर खड़ी रह सकती हो तो मैं भी खड़ी रहूंगी। ये नीला दीदी को आज क्या हो गया है माँ? शायद नीला दीदी ने सोचा होगा कि आज भी वो मेरी मदद करेंगी। नहीं बाबा, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करती हूँ। गौरी आज जब तक यहाँ पर भोग बनाएगी मैं जिस तरह से यहाँ पर खड़ी हूँ ना, उसी तरह खड़ी रहूंगी। चलो गौरी, तुम अपना भोग बनाओ, मैं हूँ यहीं पे। इन पर मुझे घोर संदेह है। नहीं तो पिछले दिन कोई तूफान नहीं, बारिश नहीं, फिर वो लकड़ियाँ आखिर गीली कैसे हुई? और वो चूल्हा, वो ऐसे कैसे टूट गया? कोई तो माजरा जरूर है। अच्छे से सब हो गया ना? भक्तों का खाना हो गया, अब हम देवी माँ के पास चलकर बैठते हैं। चलो हाँ। चलो। मुझे एक दीजिए ना। अरे दीजिए ना। मुझे भी देना जरा। इस दुकान में इतनी भीड़ क्यों है? चलो ना, एक बार देख कर आते हैं। हाँ चलो। मुझे एक दीजिए। मुझे भी एक दे दीजिए। एक और दीजिए। मुझे भी एक दे
ये तो शैल माँ का चरणामृत है। देवी माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस चरणामृत को बांटना ठीक नहीं है। हो माँ, आप संभाल लेना सब। आप रक्षा करना माँ, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। गौरी, जब तक वो पूरा भोग बना रही थी, हम दोनों पूरा वक्त वहीं पर खड़ी थी। गौरी ने अकेले ही सारा काम किया है और उसकी किसी ने मदद भी नहीं की और उसने कोई चालाकी भी नहीं की थी। तो फिर तुम लोग वहाँ क्या कर रही थी? बिना किसी अड़चन के उसने आराम से भोग बना लिया और तुम लोग चुपचाप खड़ी वहाँ देखती रही। क्या करते हैं हम लोग? क्या करना था तुम लोगों को ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें? अपना दिमाग लगाकर ऐसा कुछ करना चाहिए था जिससे वो भोग ना बना पाती। कुछ नहीं कर पाए तुम लोग, कुछ नहीं। बड़े आराम से उसने सभी के लिए भोग बना दिया और भोग वितरण भी हो चुका है। उसको मुसीबत में डालना तो दूर की बात है, सब लोग उसका बनाया हुआ भोग खाकर वाहवाही कर रहे हैं। इस उत्सव का असल मकसद ही खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। शैलू माँ, हम दोनों सच में कुछ नहीं कर पाते। पूरा वक्त नीला दीदी वहीं बैठी हुई थी, वो हम पर नजर रखी हुई थी। मेरे दिमाग में आग लगी हुई है, आग। शैलू, शांत हो जाओ। दिमाग गर्म करने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है और दिमाग गर्म करके कोई सही काम नहीं हो पाएगा। अभी मौके का इंतजार करके धैर्य रखना पड़ेगा। तुम भक्तों की तरफ ध्यान दो, वो लोग तुम्हारा प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। गौरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। शहर के सारे भक्त गौरी गौरी का नाम ले रहे हैं। सब लोगों को पता चल गया है कि गौरी ने कितना अच्छा भोग बनाया है। मुझे पता था कि गौरी जहाँ भी जाएगी सबका दिल जीत जाएगी। सही कहा आपने। गौरी अपने प्यारे बर्ताव और काम करने के गुण से सब लोगों का दिल जीत लेती है। अरे बाबा, आप लोग गौरी की जय जयकार करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन वो घर जाकर कीजिए, यहाँ पर नहीं। यहाँ सब लोग शैलू माँ की महिमा की बात करते हैं और कुछ भी नहीं। अब आप सब लोग चुप हो जाओ तो अभी प्रवचन शुरू हो जाएगा। मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चुपचाप यहाँ खड़े रहो, खड़े रहो। आप क्यों नहीं समझ रही है माँ? मैं यहाँ बिल्कुल भी और नहीं रुक सकता। मुझे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है। कौन सा इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारा? मेरा बहुत सारा होमवर्क बाकी है। अगर आज मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं करूँगा तो मिस कल बहुत नाराज होंगी। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मिस से बात करूँगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है माँ? अच्छा ठीक है, माना कि आप मिस से बात कर लेंगी, लेकिन मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? वो लोग सोचेंगे कि मैं बिना होमवर्क किए ही क्लास में आ गया हूँ, और तब बताइए भला मेरा प्रेस्टीज कैसे बचेगा? बाकी दिन तुम्हारा प्रेस्टीज का ज्ञान कहाँ गायब रहता है? सिर्फ आज ही होमवर्क करने की बेचैनी है। चुपचाप यहाँ खड़े रहो। चीकू बाबू, ऐसा नहीं करते। देखो सब लोग कितने चुपचाप से खड़े हैं, तुम भी ऐसे ही खड़े रहो। मुझे ये सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब केओस, चिल्लम चिल्ली, ये सब इतना बोरिंग है कि मुझे यहाँ नींद आने लगती है। नहीं चीकू बाबू, ऐसी बातें नहीं करते। अभी देखना शैलू माँ कितना अच्छा प्रवचन सुनाएंगी, कितना मजा आएगा, देखना। मेरे पेट में बहुत, अरे पता नहीं क्या खा लिया। क्या हुआ? पेट में बड़ा दर्द। कैसे हो गया ये? क्या हो गया भाई साहब? अरे देखो ये गिर गए। ये क्या हो गया? क्या हो गया इनको? देखो कोई देखो। अरे इसकी भी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे अभी तो ठीक थे। शैलमा देखिए ना क्या। हाँ वही खाया था, भोग का खाना खाया था। हो रहा है पेट में। क्या हो गया? पानी लेकर।
हुआ? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं होगा। अरे क्या मिला है? ये क्या अनर्थ हो गया देवी माँ? ठीक तो है ना? माँ बहुत दर्द हो रहा है। माँ ये सब क्या हो रहा है? सब लोग ऐसे बीमार क्यों हो रहे हैं? चलो चलकर देखते हैं। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं होगा। शैलवा देखिए ना क्या हो गया इसे? बहुत दर्द हो रहा है। अरे आप चुपचाप क्यों खड़ी हैं? जब लोग बीमार पड़ते हैं तो लोग किसको बुलाते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं। और जब हमारे घर पे ऑलरेडी एक डॉक्टर है तो पहले उनको बुलाओ ना। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो चीकू बाबू। मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेले के पंडाल में आ जाइए। यहाँ बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं यहाँ। हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ जल्दी आइए।